हे काफिर, तू अपने को अल्लाह कहता है। यदि अल्लाह है तो इस 2 टुकड़े हुई गाय को जीवित कर दे। हमारे नबी मोहम्मद ने मृत गाय को जीवित किया था। जीवित कर, नहीं तो तेरे टुकड़े कर दिए जाएंगे। अब चुपचाप क्यों बैठा है? दिखा अपनी शक्ति। तब कबीर जी ने कहा, हम ही अलख अल्लाह हैं, कुतब घोष अरूपीर, गरीबदास खालिक धनी, हमरा नाम कबीर, छुटकी तारी थाप दे, गौ जिवाई बेग, गरीबदास दूजन लगी, भरी दूध की देग। कबीर परमात्मा बोले कि मैं अदृश्य परमात्मा हूं, मैं ही संत तथा सद्गुरु हूं। मेरा नाम कबीर अल्लाह अकबर है। मैं खालिक अर्थात संसार का मालिक हूं। मैं कबीर सर्वव्यापक हूं। सिकंदर ने जो गाय मार रखी थी, उसके गर्भ का बच्चा व गाय के 2-2 टुकड़े हुए पड़े थे। परमात्मा कबीर जी ने हाथ से थपकी मारकर दोनों मां बच्चे को जीवित कर दिया। दूध की बाल्टी भर दी। कबीर जी ने वह दूध पिया। सिकंदर राजा को यह चमत्कार दिखाया था, यानी अपनी शक्ति का परिचय दिया। कबीर परमात्मा जुलाहे का कार्य करता था, परंतु उस दिन जनता को पता चला कि यह बहुत सिद्ध वाला है। यह देखकर राजा सिकंदर बहुत आधीन हो गया। कबीर परमात्मा के चरणों में गिर गया। कबीर परमात्मा जी ने कहा कि हे राजन, अगर मगर त्याग कर सीधे मार्ग चलो, अपना कल्याण करवाओ, पाप न करो। जब राजा सिकंदर ने परमात्मा कबीर जी के चरणों में लेटकर प्रणाम किया तो काजी मुल्ला भाग गए। परमात्मा सामने था, उससे द्वेष कर रहे थे। राजा सिकंदर ने परमात्मा कबीर जी को पालकियों में बैठाकर सम्मान के साथ उनके घर भेजा। काजी मुल्ला अकड़कर यानी नाराज होकर चले गए। फिर मौके की तलाश करने लगे कि किसी तरह सिकंदर राजा के समक्ष कबीर को नीचा दिखाया जाए। दर्शकों, जिसके बाद सिकंदर लोधी वापस दिल्ली लौट गया। दिल्ली के बादशाह सिकंदर को एक समय जलन का रोग हो गया, जिसे सारा मुल्क सलाम करता था। आज वो अपने ही जिस्म की आग से बच नहीं पा रहा था। दवाएं हार चुकी थी। अब अल्लाह के किसी बंदे की तलाश थी। बादशाह सलामत, कैसी तबीयत है अब? जिस्म जला नहीं, पर जान हर लम्हा राख हो रही है पीर जी। हुजूर, हमने हर औषधि, हर मंत्र आजमा लिया। बादशाह, कुरान की तिलावत भी करवाई गई, मगर कोई राहत नहीं मिली। हमने हर नुस्खा आजमा लिया, अब दवा नहीं,